अंदर आप कुछ इनपुट दे रहे हो ए सेट के कुछ एलिमेंट्स, तो इससे आपको आउटपुट मिलेगा वाई, वो बी सेट के। कंपोजिशन का मतलब मैक जो फंक्शन है उसके अंदर आप इनपुट दे रहे हो, वो किसी फंक्शन की वैल्यू ले रहे हो। अब जो इनपुट है वो डायरेक्ट सेट के एलिमेंट नहीं है, किसी फंक्शन की वैल्यू, मतलब किसी फंक्शन की रेंज है वो पुट कर रहे हो। अब इसके अंदर आप वाई पुट कर रहे हो और उससे आपको नया आउटपुट मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? ये होता है कंपोजिशन फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की रेंज पुट कर रहे हैं, ऐसे होता है। ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग में मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो समझ में आया था आपको? पक्का? मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करके रखो। ये क्वेश्चन लिखता हूँ, f of x equal to x plus 1 when x is negative and x square when x is greater than equal to 0। और g of x जो फंक्शन है वो है x cube when x is less than 1 और 2x minus 1 x is greater than equal to। Find f of gx। तो आपको f of gx फाइंड करना है, आप लोग सॉल्व करके बताइए। किसी भी मेथड से, ग्राफिकल मेथड से करो या उससे करो।
किया, बोलो क्या जी ऑफ एफ एक्स क्या लिखूं 2x प्लस 1 रेट ऑफ तो मैं कहाँ से कहाँ तक ये कहाँ से कहाँ तक है x greater than 1 नेक्स्ट बस इतना ही हाँ और कुछ नहीं ओनली x ये कह रहा है कि f of gx है f of gx ना x only और किसी ने किया इसका मतलब आपको समझ में नहीं। चलो एक बार फिर से समझो इसको अच्छे से। ये f of x है, आपको f of gx पूछा है तो x की जगह क्या पुट करना है आपको ये आपने पुट किया f of gx इक्वल टू हो जाएगा gx प्लस 1 एंड g of x लेस देन। ठीक है, इस स्टेप तक तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखूं g of x होल स्क्वायर एंड g of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इस स्टेप तक किसी को डाउट है? f of gx लिखा है, अगर g of fx पूछता तो क्या करते हैं आप x की जगह f of x यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ f of x। क्लियर सबको? अब सुनो, अब g of x तो आपके पास दो फंक्शन है, ये भी प्रूव है ये भी प्रूव। हम क्या करते हैं बारी बारी से दोनों लिखते हैं, जितने फंक्शन है सारे लिखते हैं, फिर देख लेंगे इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करता है, कौन से x की वैल्यू कॉमन आ रही है। ठीक है, जो कॉमन आएगी वो वाला फंक्शन अपन वहाँ पे रख देंगे, बाकी को हटा देंगे। समझ आ रहा है ना? सबसे पहले मैं ये रखता हूँ x क्यूब g of x के लिए दोनों जगह मैंने लिखा x क्यूब प्लस 1 x क्यूब लेस देन 0। लेकिन ये x क्यूब किसके लिए था? x इज लेस देन 1 के लिए था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज लेस देन 1। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। दूसरा g of x स्क्वायर, g of x क्या है? x क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा x क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, और g of x क्या होना चाहिए? मतलब x क्यूब क्या होना चाहिए? समझ आ रहा है? और x क्यूब अपने हिसाब से क्या होना चाहिए? लेस देन 1। ये आया x लेस देन 1। इस स्टेप तक किस को समझ में नहीं आया वो सबसे पहले f of x के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ gx लिखा। अब gx अपने पास ये फंक्शन है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करिए इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर फिर इसके अंदर पुट करिए और चेक किया इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? x क्यूब इज लेस देन 0 का मतलब x इज नेगेटिव और x इज 1। इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है? क्या कॉमन है? लेस देन 0 कॉमन होगा, तो ये आपका फंक्शन बन गया x क्यूब प्लस 1 और लेस देन 0। यही बात समझ में आई? इन दोनों में कुछ कॉमन है? x इज ग्रेटर देन 1 0 और x इज लेस देन 1। इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है कॉमन। ये 0 से ग्रेटर, ये 1 से लेस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। 0 to 1 है ना, तो 0 to 1 में फंक्शन कैसा आएगा? x raised to 6 when x is less than 1 greater than 0। ठीक है, ये तो मैंने ये वाला फंक्शन पुट किया था, मुझे ये मिला। अब मैं ये वाला फंक्शन पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये वाला फंक्शन कहाँ पुट करूंगा? इन दोनों के अंदर ही, इन दोनों के अंदर पुट कर रहा हूँ। इसका काम हो गया। अब मैं पुट कर रहा हूँ g of x की जगह 2x minus 1 plus 1 और g of x मतलब 2x minus 1 less than 0। और 2x minus 1 किसके लिए डिफाइन है? x is greater than equal to 1। x is greater than equal to 1। क्या ये बात समझ आ रही है? अब ये कितना हुआ? 2x और ये कितना हुआ? x की वैल्यू लेस देन 1/2 और ये क्या है? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है क्या? है ना कॉमन? क्या कॉमन है? 1/2 से 1 इसने बोला। चलो मैं बताता हूँ।
ये कह रहा है लेस देन 1/2, ये इधर 1/2 है, इधर 1 है, इधर 0। 1/2 से लेस, एक बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 1, क्या है कॉमन? कुछ भी नहीं है, तो ये आपके फंक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे भी तो पुट करना है 2x - 1, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2x - 1 होल स्क्वायर। इसके लिए 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इसके लिए डिफाइन है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन दोनों में कॉमन है कुछ? क्या कॉमन है? ग्रेटर देन 1। तो फंक्शन बन गया 2x - 1 होल स्क्वायर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मैं पूरे फंक्शन f ऑफ gx को लिखता हूँ, देखना मैंने अब f ऑफ gx को लिखा, f ऑफ gx इक्वल टू पहला बनेगा x³ + 1 when x is less than 0, दूसरा बनेगा x⁶ when x is 0 to 1 और तीसरा बनेगा 2x - 1 होल स्क्वायर when x is greater than equal to 1। क्या ये बात समझ में आई? अभी किसी को डाउट है? क्या मैं कोई और क्वेश्चन दे दूं तो आप लोग सॉल्व कर लोगे? पक्का? चलो x³ इधर आ ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इधर जब g of x ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इसलिए x³ इज ग्रेटर देन। नोट कर लिया? उसका डोमेन और रेंज बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, उसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। कौन बताएगा इसका डोमेन क्या होगा f ऑफ gx का? डोमेन का मतलब तो पता है? क्या होगा? -∞। वेरी गुड, रियल ना? कुछ भी पुट कर सकते हो ना। देखो x लेस देन 0, 0 to 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सारी की सारी वैल्यू आ गई, सब वैल्यू आई ना? ये 0, ये 1। देखो एक कह रहा है 0 से लेस, एक कह रहा है 0 से 1, एक कह रहा है 1 से ग्रेटर। सब कुछ तो आ गया, बचा गया। अब रेंज बताओ। रेंज ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, x³ + 1 इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। x की वैल्यू बढ़ाओगे तो x² + 1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना? हाँ। तो लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए, 0 से लेस के लिए
x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1 इधर। इसके बाद ऐसा ग्राफ आएगा, सबके लिए सेटिस्फाई होगा। माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी वैल्यू आएगी, 0 से 1 तक x⁻⁶ कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, सारी वैल्यू मिलेगी। फिर x ग्रेटर देन 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी, इसके देखो x इज लेस देन 1 पे इसकी वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू 1, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है तो ये 1 भी इंक्लूड नहीं होगा। समझ आ रहा है? जब आप x इसमें 1 पुट नहीं कर पाओगे तो 1 नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा तो सारी चीजें मिलेगी। अब 1 आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे 1 पुट करने पे क्या मिलेगा 1, और उसके बाद सारी चीजें मिल जाएगी। तो रेंज के अंदर क्या मिला आपको, रियल नंबर, सारे के सारे नंबर मिले ना, रियल नंबर। तो इसका डोमेन जो है वो भी R है और रेंज जो है वो भी है। थोड़ा नीचे का नहीं आता, यहाँ तक नहीं अगले बच्चे f of x equal to x plus 1 when x is less than equal to 1, or 2x plus 1 when x is less than 2 greater than 1। ये फंक्शन है f of x, और g of x जो फंक्शन है वो है x square when x is less than 2 greater than equal to -1, and x plus 2 when x is 2 to 3। आपसे पूछा है f of gx इस बार f of gx क्या होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो ये करके बताओ, अगर ये भी आपसे नहीं होता है तो फिर एक और क्वेश्चन में करो, जब तक आपको समझ में नहीं आए।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1। वेरी गुड। एफ ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ मिला है? सेम है ना? और बता बेटा ये किसके लिए, इसका इंटरवल बता। -1 to 1 और ये only 2 1 से 2 ऐसा है ना? 1 से √2 ये कह रहा है 1 से √2 और ऐसा कुछ मिल रहा है राज? 1 से ऐसा ही है 1 से √2 ये सही है। और किसी को इसके अलावा कुछ मिला है? सबको ऐसे ही मिल रहा है? सबको ऐसे ही मिल रहा है क्या? अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखो, जिन्होंने खुद नहीं किया वो आसपास देखो, ये मिला है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, करेक्ट है। चलो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, एक्सप्लेन करना है। चलो मैं उन लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूँ जिनसे नहीं हुआ, जिनको कॉन्फिडेंस है कि उनका सही है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी लोग ये वाला सॉल्व करो, ठीक है? जिनसे ये हो गया, जिनसे नहीं हुआ बोले एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जहां जहां एक्स है आपको जी एक्स लिखना है, जी ऑफ एक्स प्लस 1 जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, ये एफ ऑफ जी एक्स भी है, ठीक है? अब जी एक्स की आपके पास दो वैल्यू, दोनों वैल्यू 1 by 1 पुट कर दो, दोनों में 1 by 1 फर्स्ट वाले को वैल्यू पुट कर दो, ये अब आप देखिए क्या बनता है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू -1 से 2 होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा यही एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पुट करता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर लेस देन 2 ग्रेटर देन 1 और एक्स क्या बोल रहा है लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये मैंने पहली वाली वैल्यू पुट करी, इन दोनों जी एक्स के अंदर, ठीक है? अब देखता हूँ मैच होता रहा था। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 मतलब एक्स की वैल्यू -1 to 1, इन दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है? क्या कॉमन है? -1 to 1 दोनों में कॉमन, तो ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स इज -1 to 1, ये आ गया। इसका देखो 2x स्क्वायर प्लस 1, ये -1 से 2 है, ये 1 से 2 है, तो x स्क्वायर 1 से 2 है, तो x कितना हो जाएगा, है ना? 1 से यही बात समझ में आई, तो ये हो जाएगा कितना, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल यही वाला पार्ट कॉमन है, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 1। तो नेक्स्ट वाला देखो, ये तो मैंने सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट, अब ये वाली वैल्यू पुट करके चेक करता हूँ, g ऑफ x के अंदर ये वाली वैल्यू पुट की, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 1 और g ऑफ x का मतलब x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1, कॉमन पार्ट मुझे चेक करना है, x इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर यहाँ पे पुट करता हूँ 2 टाइम्स g ऑफ x मतलब x प्लस 2 प्लस 1 एंड g ऑफ x मतलब x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, और ये मैच होना चाहिए 2 और 3 के बीच, ठीक है? देखते हैं मैच होता है नहीं, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1, ये बोल रहा है 2 से 3 के बीच में, ये बोल रहा है -1 से 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है? कोई कॉमन पार्ट नहीं, तो ये फंक्शन बनेगा नहीं। अब इसको चेक करते हैं, जैसे मैं -2 करूंगा ये -1 से 0 आ जाए, ये -1 से 0 और ये 2 से 3, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, सिर्फ दूसरा सा पार्ट
अब समझ गए? ठीक है, चलिए ये वाला करते हैं। सॉल्व हुआ? हाँ सर कर रहे हैं।
और क्या आप लोगों ने क्या आंसर मिला बताओ? सर आप देख क्या है? चार आज करना पड़ेगा जीरो से वन है जो आंसर वन प्लस होगा जीरो से वन एक्स स्क्वायर वन से रूट थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू रूट थ्री। ये गलत है। हाँ देखो आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। मैं लिख देता हूँ इसका जो आंसर है वन प्लस लॉग ऑफ एक्स when x is 0 to 1 or x square when x is 1 to root 3 and x square minus 1 whole square minus 1 x is greater than equal to root। ये इसका आंसर है। देखो मैच कराओ आप, यही है ना? लगभग सभी बच्चों का यही है। किसी को डाउट है? ये आंसर कैसे मिला? किसी को डाउट है? प्रिया चेक कर लेते हैं। g ऑफ fx है ना, तो या x की जगह मैं f ऑफ x पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये बन जाएगा g ऑफ f ऑफ x, ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस 1 और f ऑफ x लेस देन, ये बन जाएगा f ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 1 एंड f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू। इस स्टेप पे कोई डाउट नहीं है ना किसी को? अब मैं f ऑफ x पुट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं f ऑफ x ये पुट करूंगा इन सब के अंदर, ठीक है? तो क्या बनेगा देखो, log x प्लस 1 एंड log ऑफ x लेस देन 2, ठीक है? और x 0 से 1, x 0 से 1। देखो अब इसकी जगह मैं log x पुट करूंगा, log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 1 और log ऑफ x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2। मेरे पास x की लिमिट है 0। चेक कर लेते हैं इसमें कुछ मैच होता है। log ऑफ x बेस e है तो x इज लेस देन e रेज टू 2। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? लेस देन e स्क्वायर, ये आएगी। और ये है 0 से 1। तो बता सकता है e स्क्वायर कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी, है ना? 4 से छोटी वैल्यू सारी की सारी, और 0 से 1 इसमें कुछ कॉमन है? 0 से 1 कॉमन है, तो ये बन गया आपका फंक्शन log ऑफ x plus 1 and x is 0 to 1। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ कॉमन है, x is greater than equal to e square, मतलब ये 4 से बड़ी वैल्यू है, और ये 0 से 1 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से आपको कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, f ऑफ x की जगह ये पुट करूँगा इन दोनों के अंदर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 and x square minus 1 is less than 2। और इसके लिए जो x की लिमिट है वो ये है। क्या ये बात समझ आ रही है? अब मैं इसकी जगह क्या पुट करूंगा? ये x square minus 1 होल स्क्वायर, x square minus 1 होल स्क्वायर माइनस 1, और f ऑफ x मतलब ये पुट किया है x square minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x क्या बोल रहा है इसके लिए? ठीक है? अब देखो यहाँ से मुझे ये फंक्शन मिला, इन दोनों में क्या कॉमन है? जब ये x स्क्वायर 1 इधर शिफ्ट होगा तो x स्क्वायर लेस देन 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3। यही बात समझ आई? अब x इज ग्रेटर देन 1, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? रूट 3 की वैल्यू 1.7 और ये 1 से बड़ी, तो 1 से 1.7 के बीच की कॉमन वैल्यू मिल गई ना? 1 से कहाँ तक? 1.7, तो ये रहा 1 से 1.7 कॉमन वैल्यू। क्या बन जाएगा? 1 और 1 कैंसिल, x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन रूट 3, मतलब दोनों
ग्रेटर देन 3 है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन है तो दोनों रूट के बाहर, मतलब x इज लेस देन -√3 और ग्रेटर देन √3, ये तो आपको पता ही है। अब 1.7 से बड़ी, ये कह रहा है 1 से बड़ी, तो कॉमन पार्ट है ना, कौन सा कॉमन पार्ट है? 1.7 से सारी बड़ी वैल्यू, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, ये आ गया 1.7 से सारी। अब समझ गए? तो समझ गए होंगे ना, 3-4 क्वेश्चन हो गए, चलिए अब ये वाले करके बताइए। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम सारे डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये मत पूछना बोलना कि ये तो करवाए नहीं, ऐसा सारे हो जाएंगे। आपके बोर्ड के अंदर और जेईई के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, इन दोनों पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट अच्छे से निकल के आते हैं। अभी मैं थ्योरम बताऊंगा तो बताऊंगा आपको कि किस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं इसके। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाओगे क्या बोल रहा है, तो पता है। हाँ फर्स्ट देखो, जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन गिवन है ना, और ये जो इंटरनल फंक्शन है वो हमारे पास है एक्सटर्नल फंक्शन ढूंढना। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जो भी इंटरनल फंक्शन है उसी फॉर्म का इधर वाला फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, उसी फॉर्म, जिससे हमें क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पुट करते हैं वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसा लिखूंगा, एफ ऑफ gx की जगह लिखूंगा 1 + √x, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है इसको 1 + √x की फॉर्म में बनाने की कोशिश करो, ये 1 + √x की फॉर्म में बने, तो 3 + 2 √x + x। अब 1 + √x की फॉर्म में कैसे बनेगा, मैं इसको लिखता हूँ 3 को 2 + 1 + 2 √x + √x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ x को। अब ये क्या है, 1 + √x होल स्क्वायर, तो 2 + 1 + √x होल स्क्वायर। तो समझ में आया, जो वैल्यू आप यहाँ पुट कर रहे हो वही वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर बन के आ रही है। तो मैं इसके जगह y पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगी, क्या ये समझ में आया? अगर मैं इसकी जगह x पुट कर दूँ तो y की जगह, तो f ऑफ x फंक्शन आपको मिल गया 2 + x²। समझ गए?
नेक्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है 0 से 1 में, डोमेन ऑफ एफ ऑफ 10x पूछा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या कोई बता सकता है? एफ ऑफ एक्स 0 से 1 में डिफाइंड है, इसका मतलब क्या होगा कि f के अंदर जो फंक्शन जा रहा है उसकी रेंज 0 से 1 होनी चाहिए। ये मतलब है, देखो मैं बोलता हूँ कि g ऑफ x, मैंने बोला कि ये 10 ऑफ x 10x है, तो f ऑफ gx क्या होगा? f ऑफ 10x, यही होगा ना। अब g ऑफ x की जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए? इसके डोमेन का सबसेट। अब क्या बोला है, ध्यान से देखो, किसमें डिफाइंड है? 0 से 1 में। ये बोल रहा है कि मेरे अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है f ऑफ gx डिफाइन हो? जब g ऑफ x की जो रेंज है g ऑफ x की वो 0 से 1 के बीच में हो, तभी पॉसिबल है ना। अगर इसकी रेंज 2 आ गई तो f फंक्शन है वो मना बोल देगा, नहीं मेरे को 2 नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 0 से 1 के बीच में चाहिए। समझ आ रहा है? तो 10x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? 0 से 1। और 10x की वैल्यू 0 से 1 कहां कहां होती है? ये ऐसा ग्राफ होता है। ऐसा ग्राफ होता है ना, 0 से 1 यहाँ पर ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये सारी वैल्यू 0 से 1 0 से 1। अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो 0 से 1 होता है 0 से लेके π/4। क्या ये बात समझ में आ रही है? 0 से π/4 तक आप 0 से 1। लेकिन अगर मैं सारी वैल्यू देखना चाहूँ तो, क्योंकि इसके अंदर तो डोमेन इसका 10x का क्या होगा? r होगा, कहाँ से कहाँ तक, तो n पे ऐड कर देता हूँ, n5 प्लस 0 से लेके n5 प्लस π/4। क्या ये बात समझ में आई? देखो यहाँ पे 0 से π/4 है, तो यहाँ पे पाई प्लस से है ना, 0 प्लस पाई, 0 प्लस पाई यहाँ पहुँच गया, और पाई प्लस π/4 यहाँ पहुँच गया। ठीक वैसे ही नेक्स्ट ऐसे पहुँचेगा 2 पाई प्लस π/4 है ना, तो n पाई प्लस π/4, n पाई से लेके n पाई प्लस π/4। तो इसके लिए आपको आंसर मिलेगा n पाई से लेके n पाई प्लस π/4। बताओ ये बात समझ में आई आप लोगों को? आप में से किसी को डाउट है? n पाई से n पाई प्लस π/4 कैसे मिला? ये समझ नहीं आया? f ऑफ x फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब इसको 0 से 1 मिलेगा। और मैंने f के अंदर एक फंक्शन डाल दिया gx, तो f ऑफ gx कब डिफाइन होगा? जब f को क्या मिलेगा? 0 से 1। तो g ऑफ x को क्या देना होगा? 0 से 1। अगर g ऑफ x ने 2 3 4 दे दिया तो f मना बोल, तो g ऑफ x के हमें क्या मिलेगा? रेंज 0 से 1, ठीक है। और g ऑफ x का डोमेन तो कुछ भी हो सकता है। और g ऑफ x फंक्शन कौन सा है? 10x। 10x से हमें 0 से 1 मिलना चाहिए, तो 10x से 0 से 1 कब मिलेगा? जब x क्या हो? ये समझ गए? नेक्स्ट वाला करके बताइए। f(x) एंड gx बाइजेक्टिव फंक्शन है। f है ABCD से 1 2 3 4 और g है 3 4 5 6 से WXYZ। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ g ऑफ f(x) और फंक्शन दे रखा है। ये बता रहा 4 और कोई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर एक एक लाइन को समझो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल है, अगर आपको कंसेप्ट पता है। दो एलिमेंट हो गए। वेरी गुड, आज समझ में आया कहाँ मिस्टेक करा था? इन्होंने पहले ही बोल दिया बाइजेक्टिव फंक्शन है, इन्होंने पहले ही बोल दिया बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब 1 1 और 2 ऐसा है। अब f बाइजेक्टिव फंक्शन है, f के अंदर क्या है, a b c और d, और इधर है 1 2 3 4, तो ये चारों इन चारों से अटैच होंगे क्योंकि 1 1 है। किसी भी वे में हो सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे कैसे कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब g क्या है, 3 4 5 6, ये g एक फंक्शन है, इसी का नाम मैं g दे देता हूँ, 3 4 5 6, और ये है w x y और z, ठीक है। अब 3 4 5 6 ऐसे अटैच होंगे, ऐसे होंगे, समझ आ रहा है? तो अब जैसे ही मैं a पुट करूंगा तो a से मुझे 1 मिलेगा और 1 से कुछ नहीं, b से 2 मिलेगा और 2 से कुछ नहीं, c से 3 मिलेगा और 3 से w मिलेगा, एक एलिमेंट मिला, d से 4 मिलेगा और 4 से x, दो एलिमेंट मिले, बाकी नहीं, सिर्फ दो ही एलिमेंट मिल सकते हो और कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? इन द रेंज ऑफ सेट ऑफ g of fx ओनली 2 एलिमेंट्स होंगे। चलो एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, f 2 3 4 5 2 3 4 5 9 and 3 3 4 5 9 7 12 15, be a function defined as be a function defined as f of 2 equal to 3, f of 3 equal to 4, f of 4 and f of 5 equal to 5, and g of 3 equal to g of 4 equal to 7। आपसे पूछा जाता है g of 5 और g of 9 मिलेगा, g of 5 and g of 9 इसकी वैल्यू क्लियर हो। आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड g of f, g of f इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, g of f के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। दो आएंगे, दो एलिमेंट होंगे। अच्छा इन्होंने बताया तो और कोई 3 है, 3 एलिमेंट्स इन्होंने नहीं बताया, जरा इन्होंने सबका बताओ। फलक ने बोला है कि 2 एलिमेंट्स होंगे, राज बोलता है 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स होंगे, उनका 2 3 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? दो एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स और प्लस 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स और इधर आप लोग भी बताओ 3 एलिमेंट्स। चलो तो लास्ट 3 और इधर से भी बताओ सब, कुछ तो बोलो, 1 से 10 तक कुछ भी बोल डालो, कुछ तो होगा ना।
बता फोर। वेरी गुड, देखो इसको साहस किया ना। अब चलो चेक करते हैं जी ऑफ एफ। सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ 2 चेक करते हैं, है ना। जी ऑफ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3, जी ऑफ 3 कितना है 7 है। अब जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी 4, तो जी ऑफ 4 कितना है 7। फिर जी ऑफ एफ ऑफ कितना 4, एफ ऑफ 4 कितना है 5, तो जी ऑफ 5 की वैल्यू 11। फिर नेक्स्ट है जी ऑफ एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 कितना है 5, ये हो गया जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 फिर 11। दो ही तो एलिमेंट मिले 7 11। अच्छा जिनको 3 मिले थे वो तीसरा एलिमेंट कौन सा बताओ, ताकि मुझे बता सके तुम लोगों ने काम मिस्टेक। तीसरा कौन सा एलिमेंट मिला था? ये ऐसा तो नहीं कि दोनों को 1 2 और 3 ऐसा तो नहीं है? 3 4 5 3 एलिमेंट कॉमन है तो 3 बोलते हैं। अच्छा ऐसे है और वाह। इसलिए मैं सोचता हूँ कभी कभी जेई के अंदर माइनस मार्किंग कैसे आती है। कम से कम 0 तो पॉसिबल है, और -20 -30 अब समझ में आया कि लोग ऐसे कंसेप्ट लगाते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। मजाक की बात है।